आज हम रीड कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 और श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बहुत ही फेमस वर्स है, सब जानते होंगे, तो कोई रिसाइट करेगा? मैं करूं? यस श्योर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो हमने पिछले कुछ श्लोकों में पढ़ा था कि भगवान कैसे आते हैं और रीजंस भगवान क्यों आते हैं। तो हमने पढ़ा था, भगवान ने बोला था अजो अपि सन अव्यय आत्मा, यानी कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। तो और भगवान अपने ही दिव्य स्वरूप में इस भौतिक संसार में अपने ही जो उनकी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, दिव्य स्वरूप है, उसी में ही प्रकट होते हैं। और भगवान का ना जन्म होता है ना मृत्यु, जैसे हम लोगों का होता है। और जैसे हम लोग फोर्सफुली बिकॉज ऑफ कर्मा हम शरीर लेते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपनी ही मर्ज़ी से इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। तो हमने लास्ट वर्स में पढ़ा था कि भगवान कब आते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और फिर वो धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिर उसके लिए भगवान को आने की क्या ज़रूरत है धर्म की स्थापना करने के लिए? वो तो भगवान किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगे, क्योंकि पुराने टाइम में भी, जैसे वैदिक टाइम में भी राज ऋषिज होते थे, जो राज ऋषिज यानी कि जो सेंटली किंग्स होते थे। तो जब ऐसे राजा होते थे तो उनके जो राज्य में सब कुछ प्रॉस्परस, शांति, और जो जनता होती थी वो भी सारी धार्मिक होती थी, क्योंकि जैसा लीडर होगा वैसे ही लोग हो जाते हैं। अगर लीडर करप्ट होगा तो पूरा जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो भी करप्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम रीज़न पढ़ेंगे कि क्यों भगवान स्वयं आ रहे हैं इस वर्स में। और एक सेकेंड, हरे कृष्ण माता जी। तो हम इस श्लोक में पढ़ेंगे कि रीज़न कि अब भगवान स्वयं क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पे है, भगवान बोल रहे हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कह रहे हैं संभवामि युगे युगे, कि मैं आई अपीयर युगा आफ्टर युगा। तो भगवान यहाँ पे 3 रीजंस दे रहे हैं उनके आने का। पहला है परित्राणाय साधूनाम, कि टू डिलीवर माई डिवोटीज, मेरे भक्तों का उद्धार करने के लिए। अब भक्त तो ऑलरेडी जो हैं भगवान के, वो ऑलरेडी लिबरेटेड हैं, तो उनका उद्धार करने का क्या मतलब, हम आगे देखते हैं। फिर सेकंड रीज़न है विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो भी ये दुष्कृतिज हैं उन सब का विनाश करने के लिए। हम पढ़ेंगे ये दुष्कृति कौन है। और फिर तीसरा रीज़न है धर्म की स्थापना करने के लिए, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि धर्म का पालन करने के लिए भी लोगों को बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। और इसलिए आके, और अगर ऐसा नहीं है कि धर्म एक बारी स्थापना कर दिया फिर अपने आप चलता रहेगा, बिकॉज हर युगा में डिफरेंट जैसे जैसे भी ये बढ़ता जाता है आगे युगा, तो उतनी क्या है डिग्रेडेड एज होती जा रही है। तो उस वजह से काफ़ी धर्म के लिए भी हमें वो तपस्या ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है। और अगर कोई फोर्स नहीं होगा तो धीरे धीरे वो हो जाता है ना, ड्राइनेस आ जाती है कि क्यों करे। जब जब पता नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा कि धर्म के अकॉर्डिंग चलना है, तो फिर धीरे धीरे लोग ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। ट्रांसलेशन।
to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion. I myself appear millennium after millennium. भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ. तो परपट पढ़ते हैं. परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय. According to Bhagavad Gita, a sadhu, holy man is a man in Krishna consciousness. तो अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये साधु का क्या मतलब है. और जो a person may appear to be irreligious, but if he has the qualifications of Krishna conscious wholly and fully, he is to be understood to be a साधु. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि साधु का मतलब क्या है, जो पूरी तरह से कृष्ण भक्त है, कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण कॉन्शियस है. और तो साधु का काम और साधु के बारे में भगवान चैप्टर 9 में बोलते हैं. अपि चेत्सु दुराचारो भजता माम अनन्य भक्त. और साधुर एवं स मंतव्य सम्यग व्यवस्थितो ही सह. कि बेसिकली जो भक्ति में लगा हुआ है, जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, अनन्य भक्त. अनन्य मतलब कि भगवान के अलावा, कृष्ण के अलावा और कोई उसको अन्य कोई चीज़ में वो उसका माइंड नहीं जाता है. और चाहे वो अगर उसका फॉल डाउन भी होता है, अगर मान लो कि उसने एक्सीडेंटली बहुत बड़ी उसने गलती भी कर दी है, तो भी अगर वो उसको रिग्रेट करके भक्ति में लगा हुआ है और सिंसियरली कोशिश कर रहा है, चाहे पूरी तरह सक्सेसफुल भी ना हो लेकिन सिंसियरली कोशिश भी कर रहा है, तो भगवान बोलते हैं वो क्या है, साधु है. तो यहाँ पे वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है और वो क्या है, साधु है. And dushkritam applies to those who do not care for Krishna consciousness. Such miscreants or dushkritams are described as foolish and lowest of mankind, even though they may be decorated with mundane education, whereas a person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as sadhu, even though such a person may neither learned nor well cultured. तो अब यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हो, जो दुष्कृताम है यानी कि वो उसका ऑपोजिट है. जो साधु की क्वालिफिकेशन क्या है, जो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस है, कृष्ण भावनामृत है, भगवान कृष्ण की शरण में है, और वो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट परिस्थितियाँ हों. हरे कृष्णा पूजा. तो कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो कभी भी भगवान की भक्ति से डेविएट नहीं होता. तो ये साधु है. और इसका ऑपोजिट कौन है, दुष्कृति. तो 7th चैप्टर में भगवान ये बोलते हैं. तो प्रभुपाद वही 4 जो ये बता रहे हैं, ये 7th चैप्टर में आता है कि कौन मिसक्रिएंट्स है, कौन दुष्कृति है. तो वो वर्ड्स आता है, ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रता ज्ञाना आसुरम भावा आश्रिता. तो 4 तरह के मिसक्रिएंट्स के बारे में वर्णन आता है जो 7th चैप्टर में, और प्रभुपाद वही वर्ड्स को यहाँ पे बता रहे हैं. तो 4 तरह के कौन से लोग हैं.
जो भगवान को कभी सरेंडर नहीं करते। एक तो है मूढ़ा, मूढ़ा यानी कि जो एकदम मूर्ख है, ग्रॉसली फुलिश, कि बस वो अपने जो कर रहे हैं, जैसे बस अपने काम को लेकर पैशनेट है, उसके बियॉन्ड वो देखना नहीं चाहते। सुबह जाएंगे गधे की तरह काम करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर अगले दिन वही सब, और बस उनको पैशनेट है, उनको बस जो कर रहे हैं वो अटैच है कि हम ये कर रहे हैं तो हमें ये मिलना चाहिए, तो उनको बोला है मूढ़ा। फिर नराधमा, they have no genuine spiritual culture and are enamored by material culture, कि उनका कोई भी पॉलिटिकली सोशली वो हो सकता है कि बहुत उनके अंदर बुद्धि है और बहुत इवॉल्व है, पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, लेकिन उन वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स, धर्म के अनुसार चलने में उनका कोई, रिलीजन से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। और ये मूढ़ा, दोज हु वर्क हार्ड डे एंड नाइट टू क्लियर द बर्डन ऑफ सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज से दैट दे हैव नो टाइम टू हियर ऑफ द इमोरलिटी ऑफ लिविंग बींग्स। तो ये परपट में से है, ये 7 चैप्टर के, कि मतलब दिन रात बस काम में लगे हुए हैं, अपनी ही सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं, और उनको इसके बियॉन्ड कुछ समझ नहीं आता। और तीसरी कैटेगरी क्या है? माया प्रता ज्ञाना, द रेंज ऑफ देयर नॉलेज इज़ डिवोटेड ओनली टू मटेरियल वर्ल्ड। तो माया प्रता ज्ञाना क्या है कि ये हो सकते हैं बड़े बड़े ये फिलोसफर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट, पोएट्स, और बट लेकिन इनका जो ज्ञान है, इनकी जो नॉलेज है वो क्या है, केवल इस मटेरियल वर्ल्ड तक लिमिटेड है, और वो भी, उनको भी भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। इवन दो उनके अंदर बहुत बुद्धि है, बिकॉज किसी के अंदर बहुत इंटेलिजेंस है तो तभी वो ये साइंटिस्ट और ये फिलोसफर्स बन पा रहा है, लेकिन उनकी बुद्धि क्या है, वो केवल इन मटेरियल चीज़ों में ही लिमिटेड है। पिक्चर हमें बता रही कि केवल, तो वो भी क्या है, अपने ही कंसेप्ट से बंधे हुए हैं। और चौथी कैटेगरी क्या है? आसुरम भाव आश्रिता, कि जो भगवान से एनवियस है, भगवान की तरफ जो नास्तिक हैं, मायावादी हैं, वो सब क्या है, ये 4th कैटेगरी में आते हैं। आसुरम भावम आश्रिता, कि जो डिमोनिक टेंडेंसीज वाले हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं हैं। तो ये 4 तरह के लोग 7 चैप्टर में आते हैं कि कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। और ये जो वर्स है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला वर्स, ये बहुत इंस्ट्रक्टिव है हमारे लिए, क्योंकि जो हमने पढ़ा कि साधु का क्या मतलब है, कि जो भगवान का भक्त है, और केवल आउटर ड्रेस से नहीं जज करना। आउटर मतलब हो सकता है आउटर ड्रेस जिसकी साधु जैसी हो वो भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि साधु क्या है, जो भगवान का भक्त है। और तो ये वर्स हमें बता रहा है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो धर्म है, धर्म के अकॉर्डिंग चलना भी इट्स नॉट ईजी, और वो हमें तपस्या करनी पड़ती है, ऑस्टेरिटीज़ हैं धर्म के अकॉर्डिंग चलने में। तो ये वर्स हमें बता रहा है कि अगर हम भगवान की कथा और सिद्धांत को अगर हम नहीं सुनते हैं, तो उससे क्या है कि हम अपने भगवत धर्म को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि भगवत धर्म यानी कि भक्ति का धर्म, जो शुद्ध भक्ति है, भगवान से शुद्ध भक्ति या भगवान से प्रेम, वो हम अपना जो धर्म है, शुद्ध भक्ति का धर्म, वो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, हम ड्रिफ्ट हो जाएंगे, और फिर भक्ति करना भी मुश्किल हो जाता है। As far as the atheistic are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with demons Ravan and Kamsa. तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद, एक्चुअली में हमने पढ़ा ये फर्स्ट वर्स, जो फर्स्ट लाइन है कि ये परित्राणाय साधु नाम, कि भगवान क्यों आते हैं, 3 रीज़न पढ़े थे। तो यही मेन रीज़न है, टू डिलीवर हिज डिवोटीज़।
तो अब भक्तों का उद्धार करने के लिए, तो अब भक्त तो ऑलरेडी लिबरेटेड है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी फिर उस लिबरेटेड स्टेज में है, तो फिर उनका क्या उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। तो शिला बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे अपनी कमेंट्री में लिखते हैं, मैं एक बारी पढ़ती हूँ इसको। My devotees are absorbed in relishing my form and qualities. They long to see my form and thus they suffer from not seeing my form. In order to deliver them from the suffering by showing my attractive form directly, I appear. I also appear to destroy those performing evil deeds, Dushkritam, persons like Ravana and Kansa, who cannot be killed by anyone except me and who torment my devotees. तो फर्स्ट रीज़न क्या है कि जो भगवान के भक्त हैं वो उनको किससे डिलीवर करना, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो भगवान के भक्त हैं उनको फ़िज़िकल डिफ़िकल्टीज़, यहाँ पे उनको फ़िज़िकल ट्रबल या फ़िज़िकल डिफ़िकल्टी से उभारने के लिए नहीं, हाँ वो भी हो सकता है कि भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन मेन रीज़न है कि जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा उनसे सेपरेशन का हमेशा वो एक पेन रहता है, वो भगवान से कभी सेपरेटेड, हाँ ओके, तो वो भगवान से कभी सेपरेशन नहीं फील करना चाहते। तो इसलिए केवल उनको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शिला बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के सुंदर रूप को, उनके गुण को और ये सब चीज़ों को देखना चाहते हैं, वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तो इन ऑर्डर टू डिलीवर देम फ्रॉम दिस सफरिंग, तो इस सफरिंग से उनको डिलीवर करने के लिए और उनको अपना ये अट्रैक्टिव फॉर्म दिखाने के लिए और उनको सेटिस्फाई करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन साथ में जब भगवान आते हैं तो वो सेकेंडरी चीज़ें हैं कि चलो आए तो अब ये राक्षसों को भी मार दिया, और फिर क्योंकि जो ये डीमंस हैं तो वो क्या है, वो भगवान के भक्तों को ट्रबल देते हैं, तो वो साइड बिजनेस है, ये मेन बिजनेस नहीं है। तो ये मेन बिजनेस भगवान का केवल इतना है, अपने भक्तों को सेटिस्फाई करने के लिए, यही मेन रीज़न है कि जो भगवान है आते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे वो लिखते हैं आई ऑल्सो अपीयर, और यहाँ पे जो लिख रहे हैं कि पर्सन्स लाइक रावणा एंड कंसा हु कैनॉट बी किल्ड बाय एनीवन एक्सेप्ट मी। तो रावण को भी ये वरदान मिला हुआ था कि उसको कोई नहीं मार सकता, और कंस कोई ह्यूमन बीइंग, कोई डेमीगॉड, कोई देवी देवता, कोई नहीं उसे मार सकता। और कंस के केस में देखें तो भी आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के जो पुत्र हैं, 8वें पुत्र, वो मारेंगे। तो इसलिए फिर भगवान वो फॉर्म लेकर आते हैं, उस ह्यूमन फॉर्म लेकर आते हैं कि उनको ये ऐसे ऐसे डीमंस को मारने के लिए। माता जी, मेरा इसमें हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है जब भी मैं सीरियल देखती थी तो जैसे मैं बोले क्वेश्चन रहता है, कौशिक बोला चट ऐसा कर रहा है फिर से क्वेश्चन सुनो ना। तो मैं जब भी सीरियल देखती थी तो मुझे मन में ऐसा होता था पहले कि भगवान क्यों बताते हैं कि कंस को, उसको मौका देने के लिए, अभी जैसे समझ में आ रहा है शायद उसको मौका देने के लिए, क्योंकि अगर नहीं बताते तो देवकी के फिर 7 पुत्र जिंदा रहते, राइट। उसको तो वो तो पहले बहन को प्यारी करता था, राइट, उसको लेके जाता था। तो वो क्यों फिर भगवान क्यों संकेत देते हैं कि मैं मारने वाला हूँ उसको, क्या उसको वो, क्योंकि वो ऐसे भी मारने वाला, अगर वो पाप नहीं करेगा तो फिर वो नहीं होगा तो उसका, ये भगवान की लीला का पार्ट है। और वो जो 7 पुत्र जो मरे थे उसके पीछे भी स्टोरी आती है। वो 7 वासुस थे जिनको श्राप मिला हुआ था, तो यही था, हाँ ये वाली 7 वासु थे, नहीं सॉरी आई थिंक मैंने मिक्स कर दिया, बट क्या कहते हैं, मेन है कि अगर वो फिर भगवान आके लीला कैसे करेंगे, तो उसी वजह से फिर आगे भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं देखने को मिलती है। कितने सारे जो असुर आते हैं, वासु वाला मैं ये कंफर्म करके नेक्स्ट टाइम बता दूंगी। मैंने आई थिंक माता जी वो गंगा जी का, हाँ वो गंगा जी का था आई थिंक, यस, तो मैंने मिक्स कर दिया यहाँ पे। तो बेसिकली भगवान माता जी पता क्या हुआ था, वो ना
जो कंस था ना वो वैष्णव सेवा कर रहा था, उनको रथ पे लेके जा रहा था, देवकी और हम्म वसुदेव का ना रथ खींच रहा हम्म था। जो वैष्णव सेवा करेगा उसको वध कैसे करेंगे भगवान, है ना। तो देवी देवताओं ने जानबूझ के ये करवाया, और वन ऑफ द रीजन है ओके ये, है ना। ओके लेकिन अगर आप वैष्णव सेवा करो तो भगवान की कृपा मिल जाएगी, अगर उसको हम्म कृपा मिल जाएगी तो फिर वो मरेगा कैसे, है ना। तो फिर यस उस उन्होंने, ताकि वो अपने उनको देवकी वसुदेव को कष्ट पहुंचाया उसने, फिर उन्होंने, फिर ऑफ कोर्स भगवान ने फिर उनको छोड़ना तो था नहीं। यस यस उन्होंने यस उन्होंने उसको मारा, और वन ऑफ द, और ये भी रीजंस है कि वो कंस अपने सारे राक्षसों को खुद ही भेज रहा था उनके पास मारने। तो वो उन्हें मारे जा रहा, मतलब इट्स लाइक महाभारत का युद्ध हुआ, कंस ने भेजे। इस जरिए ना सारे राक्षस, सारे जो डेमन्स हैं, वो सब अपने आप, उनको ढूंढना थोड़ी पड़ रहा है भगवान को, ये कलेक्टिंग, वो खुद ही कलेक्ट हो रहे हैं उनके पास, और वो मरने के लिए आ रहे हैं। यस तो यस यस इट्स वन ऑफ द रीजंस कि ऐसा हुआ। थैंक यू माता जी। और यस ठीक है, खुशी आंसर मिल गया। एंड अपनी लीला फिर अगर वो भगवान नहीं बताएंगे लीला कैसे होगी आगे, और ये सुंदर सुंदर लीलाएं जिनको देखकर जो भक्त हैं वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी सुंदर लीलाएं कैसे होंगी, तो वो भी। थैंक यू माता जी। ओके। As far as atheists are concerned, it is not necessary for Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with demons Ravan and Kamsa. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demons. But the Lord especially descends to appease his unalloyed devotees who are always harassed by demonic. तो वही रीज़न जो अभी हमने पढ़ा है कि भगवान का मेन रीज़न है आने का अपने भक्तों को सेटिस्फाई के लिए, क्योंकि वो भगवान से सेपरेशन जो है उनको अच्छा नहीं लगता, उनको अपने दर्शन देने के लिए सुंदर सुंदर और बाकी लोगों को भी लीलाओं से वो अट्रैक्ट करने के लिए, तो स्पेशली अपने भक्तों के लिए भगवान इसलिए आते हैं क्योंकि उनका उद्धार कैसे करे, ऐसे डिलीवर करे, उस सेपरेशन की जो पेन है जो भक्तों को फील होती है उससे उनका उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि जो भक्त हैं वो तो ऑलरेडी ही लिबरेटेड हैं भगवान के। फिर साथ में आते हैं तो फिर चलो ये थोड़ा राक्षस भी चलो मार लिए, वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान को ये राक्षस मारने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को भी भेज देंगे अपने किसी अवतार को तो वो भी ये काम कर सकते हैं, किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगे तो वो ये सब कर सकते हैं। The demon harassed the devotee even though the latter may happen to be his kin. Although Prahlad Maharaj was son of Hiranyakashipu, he was nonetheless persecuted by his father, although Devki, the mother of Krishna, was sister of Kamsa. She and her husband Vasudev were persecuted only because Krishna was to born of them. So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki rather than kill Kamsa, but both were performed simultaneously. तो यहाँ भी प्रभुपाद ने वो रीज़न लिख दिया है कि अपने भक्तों को डिलीवर करने के लिए, देवकी को डिलीवर करने के लिए आए थे, वो कंस को मारने के लिए स्पेशल नहीं आए थे। तो यहाँ पे भी भगवान प्रभुपाद रीज़न दे रहे हैं। Therefore it is said that to deliver the devotee and to vanquish the demon miscreants, the Lord appear in different incarnations. तो अगर हम रावण और हिरण्यकशिपु की बात करें तो ये सब तो अगर हम देखें तो वो हिरण्यकशिपु या हिरणाक्ष, उसने तो पूरी हिरणाक्ष ने तो पूरी पृथ्वी को ही धकेल दिया था गर्भोदखा सागर में, गर्भोदखा सागर में पूरी पृथ्वी को धकेल दिया, तो वो कितना पावरफुल होगा। तो उस टाइम के जो डीमंस थे तो वो कितने पावरफुल हैं। जैसे अब कई बार लोग बोलते हैं कि अब क्यों नहीं भगवान आ रहे, तो भगवान अभी हम आगे पढ़ेंगे, भगवान तो अब भी आए हैं, लेकिन अब क्या है ये सारी पहले ये कुछ एक होते थे रावण जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे, वो भी इतने पावरफुल, लेकिन अब जो डीमंस हैं वो सब क्या है हमारे अंदर डिमोनिक टेंडेंसी के रूप में, हमारे अंदर ही रावण है, हमारे अंदर ही हिरण्यकशिपु है। तो फिर भगवान जो है युग के हिसाब से फिर वो डिफरेंट अवतार लेते हैं। किस किस को आके मारेंगे, हर एक को मार नहीं सकते ना कलयुग में, तो अब हर किसी के अंदर ये सारी जो
आसुरी भाव तो हर किसी के अंदर है, तो फिर किसको मारेंगे? तो इसलिए हम आगे पढ़ेंगे कि भगवान फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कलयुगा में। और वैसे भी माता जी, सॉरी, आप ये जो स्टोरी बता रहे थे ना, पृथ्वी को मतलब ढकेल दिया सागर, वो इन शॉर्ट बताइए ना, अगर मतलब अभी पॉसिबल है, नहीं तो फिर बाद में भी चलेगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हम जानते हैं कि दोनों भाई हैं, और वो कौन है? जय और विजय ही हैं बेसिकली, जो भगवान के द्वारपाल हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो लक्ष्मी जी हैं, वो एक बार ही विष्णु जी ने कहा कि मैं आराम कर रहा हूँ, किसी को अंदर एंटर मत करने देना। तो लक्ष्मी जी आई, तो उन्होंने जय विजय ने मना कर दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। तो मतलब अब एटलीस्ट देखना तो चाहिए कि कौन आ रहा है, उसके हिसाब से उसको मना करना चाहिए। लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आया। फिर जब बाद में वो विष्णु जी से मिली, तो उन्होंने बोला कि इन दोनों को ठीक करना पड़ेगा, ये देखो मतलब मेरे को द्वार पे रोक लिया और मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे। तो फिर अब वाइफ कंप्लेन करेगी तो फिर हस्बैंड को तो सुनना पड़ता है। फिर भगवान ने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशन बनी कि जो ये चार कुमार हैं, वो वैसे वैसे वो बहुत ही वो भगवान के ही एक तरह से शक्तावेशा अवतार हैं, और वो शुरू से ही उनका ये ब्रह्मा जी के वो पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जब उनको पैदा किया था, तो उनको बोला था कि सृष्टि करो, तो फिर उन्होंने मना कर दिया, हमें इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, हमें बस अपनी भक्ति करनी है। तो फिर वो भगवान एक बार फिर से बोलना, सॉरी मैं मिस कर गई। क्या बोला, किसने बोला कि वो फिर से वो चार कुमार हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, वो उनके पुत्र हैं, ये चार कुमार हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि करने के लिए पैदा किया कि आप सृष्टि आगे बढ़ाओ, और तो उन्होंने मना कर दिया ब्रह्मा जी ने। तो इस चक्कर में फिर ब्रह्मा जी के वो ये क्या है, माथे से जो वो रुद्र पैदा हो गए, रुद्र शिव जी। तो वही शिव शंभु, तो वो रुद्र पैदा हुए, 11 रुद्र हुए। तो वो इतना रोते रहे, इसलिए उनका नाम रुद्र हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि सृष्टि करो, तो फिर उन्होंने अपने जैसे ही वो तमोगुनी भूत प्रेत वो क्रिएट करने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बस करो, आप जाओ, और फिर उनको अलग चीज़ में लगा दिया। चलो वो तो अलग स्टोरी है, इस पे आते हैं। फिर जब चार कुमारों को ब्रह्मा जी ने बोला आप सृष्टि करो, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, हम भक्ति करेंगे। तो वो फिर एक बारी विष्णु जी से वैकुंठ के द्वार पे मिलने गए। तो जो वहाँ पे जय और विजय हैं, 7 गेट्स हैं। तो जो अंदर का मेन गेट है, उसमें जो जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं, तो उनको फिर उन्होंने बोला कि हमें भगवान से मिलना है। तो फिर ये भागवतम का 3rd कैंटो चैप्टर नंबर 16-17 में पूरा इसका वर्णन आता है। तो उसको शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर उन्होंने मना कर दिया जय विजय ने, क्योंकि वो वैसे एलिवेटेड थे, लेकिन दिखने में केवल 5 साल के ही थे ये, और पूरे वो नेकेड थे ये चार कुमार जो थे। तो उन्होंने फिर इनको जय और विजय को कर्स कर दिया, श्राप दे दिया कि आप तो बिल्कुल आपके अंदर वैष्णव जैसी तो कोई क्वालिटी नहीं है। आप यहाँ पे कौन भगवान को कुछ कोई हानि पहुँचा सकता है, जो आप यहाँ पे जो भक्त हैं उनको भी आप अंदर नहीं एंटर करने देते। फिर स्वयं भगवान बाहर आ गए, और फिर भगवान ने उनसे क्षमा याचना करी कि भगवान देखो कैसे भगवान है ये, कि ये आके उनसे फिर सॉरी बोल रहे हैं कि प्लीज़, क्योंकि जो भक्तों के प्रति अपराध करता है, तो वो भी भगवान के भक्त हैं। पहले वो इम्पर्सनलिस्ट थे, लेकिन बाद में वो भगवान के भक्त बन गए। तो भगवान ने कहा मैं पर्सनली लेता हूँ, तो मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ। फिर वो बात अलग है, उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, तो वो अलग चीज़ है। बट इस चक्कर में उनको श्राप मिला था, तो इसलिए वो उनको 3 जन्म के लिए फिर वो ये राक्षस बन के आए। तो फर्स्ट उनका जन्म था ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो जो ये हिरण्याक्ष है ये बड़ा भाई है, हिरण्यकशिपु ये छोटा भाई है। और हिरण्याक्ष ने वो बड़ा तहलका मचा रखा था, वो देवी देवताओं को भी जाके परेशान करता था, और वरुण देव के पास गया और उनको बोला कि आके मेरे से लड़ाई करो, और बड़ा सरकास्टिक वे में जैसे मजाक उड़ाते हुए, अरे आप तो सारे वो सृष्टि के आप तो सबसे बड़े देव हो, आप तो मेरी ये इच्छा, आपके सिवा तो मेरी ये कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तो ऐसे बड़ा सरकास्टिक वे में जा
आके सबको परेशान करता था। फिर वरुण देव ने बोला कि अगर लड़ना है ना तो जाके ये विष्णु से लड़ो, और वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, वो तुम्हें बताएंगे। तो फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर उसने वो पृथ्वी को ही वो गर्भोदका सागर में उसने धकेल दिया था। फिर वो वरा अवतार में वो बोर इनकारनेशन जो बोलते हैं, फिर भगवान आए और उन्होंने गर्भोदका सागर से पृथ्वी को उठाया, अपनी जगह उसको रखा, और फिर वो हिरण्याक्ष को उन्होंने मार दिया। तो ये स्टोरी आती है। ओके माता जी, थैंक यू। तो इसलिए क्योंकि अब जो अब वैसे भी कलयुग में इतने बड़े बड़े तो पावरफुल इतने डीमंस नहीं हैं, और कलयुग में भी तो अगर जो ऐसे डिमोनिक टेंडेंसी वाले भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कलयुग में एज कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जिएंगे, और 100 साल तो कुछ भी नहीं है। अगर हमने वो कैलकुलेशन पढ़ी थी वो भगवान की, इसलिए भगवान को वो स्पेशली आगे किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद ही वक्त के साथ खुद ही मर जाएंगे। या फिर भगवान को बस एक दो अभी कोरोना जैसे एक दो चीज़ें भेजनी है, खुद भी आने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। कितना अभी कोरोना काल में कितना मैंने सुना था कि कोरोना एक तरह से डिमेनी है, कितने लोगों को खा गया था। सही में मैंने एक पार्ट में सुना था कि जैसे ऐसे जैसे पहले आते थे ना कि डिमेन मतलब ऐसे राक्षस, तो इस कलयुग में ऐसे राक्षस तो नहीं आएंगे, बट ये जैसे बीमारियां, फिर ये खुद ही इंसान खुद ही वो सब करता है, राइट, जानवरों को खाता है वैसा। तो वो कोरोना भी एक डिमेनी है जो इतने लोगों को खा गया है। और भगवान को इसके लिए खुद आने की जरूरत थोड़ी है। भगवान बैठ गए तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, तो वो कोरोना जैसी कोई एक चीज़ भेजे और सबका एक साथ का सफाया हो सकता है। तो इसे ये मेन पर्पस नहीं है भगवान के आने का। मेन पर्पस है केवल भक्तों को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही बता रहे हैं। तो भगवान किसके लिए आ रहे हैं? हम लोगों के लिए आ रहे हैं। जो भक्त हैं और जो नहीं भी हैं, फिर वो भी अगर भगवान की लीलाएं सुनते हैं, देखते, तो वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं भगवान से, और उनका भी जो मन है फिर भगवान को लेकर क्यूरियस हो जाता है। उनको भी फिर ऐसी सुंदर लीलाएं जब भगवान करते हैं तो कोई उसमें जो भी भगवान की लीलाएं सुनता है उस पर भगवान की कृपा होती है, और फिर उसका ही उद्धार हो रहा है जो सुन रहा है। माता जी, कलयुग में तो भगवान सेनापति के रूप में आएंगे ना, तो मैं तो बस उनका वही रूप सोच रही हूँ कि कितना सुंदर होगा। नहीं, वो कल के अवतार, हाँ, बोले वो तो अभी 4,32,000 साल का कलयुग है, तो अभी तो केवल 5,500 साल मोटे मोटे बीते हैं। मतलब कलयुग में कल के अवतार में वही सेनापति रूप में आएंगे, राइट? घोड़े पे बैठकर वो आके सबको, जितने भी बचे होंगे ना कलयुग के, वो सबको फिर मार डालेंगे। वो आके मार देंगे सबको। लेकिन अभी भी चैतन्य महाप्रभु तो कलयुग में अभी आए हैं ना, लेकिन वो हमारे अंदर के डीमंस को उन्होंने मारने का काम किया। जो हमारे अंदर की डिमोनिक टेंडेंसीज हैं, जो ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं, तो उन्होंने आके ये शुद्ध भक्ति दी है, भगवान का नाम दिया है। इसी भगवान के नाम से ही जो अंदर की आसुरी भाव है ना, वो सब मर जाएंगे, और चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो चित्त है वो साफ़ हो जाएगा। तो इसलिए कल के अवतार तो अभी आएंगे, लेकिन वो बहुत लेट आएंगे। अभी ऑलमोस्ट 4,28,500 ईयर्स के बाद आएंगे। तो यस, तो भगवान करे उस टाइम पे ना आना पड़े, मतलब क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि बहुत घोर कलयुग, बहुत जो 12th भगवान के साथ देखना है यार, मुझे तो देखना है। तो फिर ठीक है, वो इच्छा कर सकते हो। कलयुग आएंगे भी, बट भगवान रहेंगे तो फिर ठीक है ना। माता जी, खुशी माता जी, पता है ये लीलाएं ना सब जगह चल रही है। आप राम जी को भी देख सकते हो, आप कृष्णा को भी देख सकते हो लीलाओं में। अलग आप उस प्लेनेट में पहुंच जाओ। हाँ, वो तो चलो उस टाइमिंग। तो कल के अवतार को क्यों देखना है? सीधा भगवान कृष्ण को देखो ना, उनके सुंदर रूप को। वो इतने सुंदर हैं अब, इतने सुंदर हैं। और क्या, वो तो अपने प्रेम से किसी को भी आकर्षित कर लेंगे। तो इसलिए क्यों भगवान से प्रार्थना करें फिर द्वापर युग में ही, क्यों भगवान की लीलाओं में पार्ट लेना। और देखा जाए तो अभी भी हम भगवान की लीला में हैं एक तरह से। कैसे हैं? क्योंकि माता जी, हम लोग तो पोर्टल नहीं कहते आजकल, काफी फिल्म्स में आता है पोर्टल होता है। पोर्टल क्या? पोर्टल होता है ना कि हम एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। अच्छा,
तो उसमें माइट बी दिस इज समथिंग रिलेटेड कि मतलब मुझे नहीं पता कितना रिलेशन है, मगर कहीं ना कहीं तो रिलेशन है ना, कि कोई लीलाएं कहीं चल रही है ना। यस बिल्कुल चल रही और है। हम उसमें कैसे पार्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एग्जैक्टली कुछ जैसे नारद जी है, कहीं भी किसी भी जगह पे आ जाते थे, है ना। तो कुछ ना कुछ तो है ऐसी चीज की पोर्टल है, कोई ऐसा रास्ता है जिसे कहा जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट में भी कहा जाता है कि ऐसा एक पोर्टल है ऊपर। अच्छा वो सब बात कर रहे हो, वो सब का तो पता नहीं, लेकिन भगवान का भक्ति एक रास्ता है माता जी उसके अंदर। भक्ति तो का रास्ता है। भगवान की भक्ति से तो अदरवाइज अगर हम देखें ना, एक एक ब्रह्मांड में हजारों लाखों ब्रह्मांड है इस पूरे भौतिक संसार में, और हम एक छोटे से ब्रह्मांड में हैं, और उस ब्रह्मांड के ऊपर वो पूरी एयर की लेयर है, इतने पता नहीं कितने हज़ारों माइल थिक, फिर उसके ऊपर वाटर की लेयर है, फिर उसके ऊपर फायर की लेयर है, ऐसे करके 7 लेयर्स हैं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स को सेपरेट कर रही है। तो एक यूनिवर्स से निकल के अपनी शक्ति से नहीं जा सकते, लेकिन भगवान की भक्ति से हमें फिर दूसरे यूनिवर्स को जाना, सीधा भगवान के हम फिर धाम ही पहुँचे, क्योंकि भगवान की भक्ति जो है वो सीधा यहाँ से, जो भक्ति लता बीज है वो सीधा यहाँ से ग्रो होके पूरे ये यूनिवर्सेस को भेदते हुए, सारी लेयर्स को भेदते हुए, इस भौतिक संसार को भेदते हुए, ब्रह्म ज्योति से ऊपर जाते हुए, वैकुंठ से ऊपर जाते हुए सीधा भगवान के चरणों में, वो भक्ति लता जो बीज है उसका जो वो पौधा है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है सीधा भगवान के चरणों में जाता है। तो वो डायरेक्ट यहाँ से हमें डिलीवर कर रहा है केवल भगवान के उधर। तो इसलिए केवल भक्ति एकमात्र साधन है। बाकी प्रभुपाद की एक छोटी किताब है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, कि ये साइंटिस्ट इतने इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में पहुंचने में। वो हमारा ही ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से तो बाहर निकल ही नहीं सकते साइंटिस्ट भी, वो हमारे ही ब्रह्मांड में, हम अर्थ से मून पे या कहीं भी, मैक्स टू मैक्स मून ही अभी तक सुनने में आया, तो वो भी कई जगह मैंने सुना था फेक है, कि मून तक भी अभी नहीं पहुंचे हैं। बट माता जी वही पता है, अभी मेरी एक फ्रेंड बोली, बेंगलोर में है वो, ममता माता जी के क्लास में है, वो बोलती है कि साइंटिस्ट लोग मतलब क्या पागल लोग है, अभी बोले स्टार बेचने लगे, उसके देवर ने एक स्टार खरीदा टीवी के लिए। हाँ, ये मतलब वो स्टार उसके नाम पे हो जाता है, मतलब हाँ, मैं बोली वो करके भी क्या फायदा होगा, क्या फायदा, वो स्टार को लाने, फालतू के पैसे खराब। तो वही है ना, फिर अभी हमने पढ़ा ना 4 तरह के लोग होते हैं, मूड़ा और ये तो वही है जो ये फिर इन चीजों में लगेंगे। माता जी ना ये मुझे रिटर्न में बताना, मैं ये ना थोड़ा मुझे भूल जाऊंगी मैं, जो आपने बताया, जो आपको याद होता है ना, मुझे तो याद नहीं रहता। ठीक है माता जी, कुछ चीजें रिटर्न में आप स्लाइड बना लिया करो ना। स्लाइड मैंने बना रखी है, मैं शेयर कर दूंगी, जो मैंने 4 दिखाई। तो वही है ना, उस कैटेगरी में ही आ रहे हैं ना, कि नॉलेज इतनी है, ये माया प्रता ज्ञाना, ये नॉलेज बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का यूज़ क्या कर रहे हैं, कि किन चीज़ों में यहाँ से यूज़ ये नहीं करें कि हम यहीं से ही निकले बस इन्हीं भौतिक मटेरियल चीज़ों में, फिर वापस से इस जन्म में अभी साइंटिस्ट है बहुत बड़े, अगले जन्म में गारंटी है कि साइंटिस्ट ही रहेंगे, या अगले जन्म में पता नहीं कोई और योनि भी मिल जाए, जानवर की योनि, कीड़े मकोड़े की योनि, कुछ भी मिल सकती है। तो फिर उसका क्या फ़ायदा, इतनी बुद्धि होने के बाद भी उसका अगर सही यूज़ नहीं है, इसका मतलब मिसगाइडेड है। वो 4 तरह के लोग वो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो ये 4 कैटेगरी के ये भगवान के पास कभी नहीं आते हैं, तो इसलिए माता जी सॉरी यस नहीं, मैं ये बोल रही थी, जैसे माता जी बोल रही थी ना कि वो स्टार्स बेच रहे, और ये तो शायद ये मेटावर्स, मुझे लग रहा है कि आजकल चल रहा है ना कि वर्चुअल प्लेस खरीदना और ये सब। तो मुझे लगता है कि मतलब आई माइट बी रॉन्ग, बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया भी है, ये एक तरह से इंसान के पास इतनी बुद्धि है, चीजें अच्छे से क्रिएट भी की है, लेकिन मतलब बहुत सारे लोग इतने एडिक्ट हो गए कि उसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे। तो एक तरह से मुझे असुराज ही लगता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर इनका सही उपयोग नहीं किया जाए तो। क्योंकि ये हमें खा रहे हैं ना, आजकल के असुर ये है ना, आजकल के हिरण्यकश्यप और रावण को आने की जरूरत नहीं है, ये सोशल मीडिया काफी है टाइम वेस्ट करने के लिए हमारा आजकल हमें इनसे बचना है, आजकल हमें सोशल मीडिया पे ना एक बहुत अच्छी बात मुझे एक पता नहीं बल्कि मतलब खुशी माता जी ने, अंकिता माता जी, एक और माता जी, उन्होंने शेयर किया हुआ था कि ना हम ना सोशल मीडिया में ना अपना वैलिडेशन ले रहे हैं दूसरे लोगों से, कौन कितना कहता है कि तुम कितने अच्छे हो तो हम उतने अच्छे हैं। वन ऑफ द थिंग सोशल मीडिया आपको कितने लाइक्स देगा उस बेसिस पे आपको लगेगा ये फोटो अच्छी है हमारी,
यस यस, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, यस हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है हम ना, कि हम यस, अगर हम लोग खुश हैं तो दूसरे लोग थोड़ी बताएंगे कि हम खुश हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल, वी यस आर माता हैप्पी, जी। वी नो दैट थिंग। और जो लोग फोटो डाल रहे हैं, हम्म, अब वो कितने हैप्पी दैट दे नो बेटर। बिल्कुल बिल्कुल, शो ऑफ तो माता है जी ही। वो एक्टर है ना, जो जिसने फर्स्ट इंडियन है जिसने मून पे जमीन खरीदा था। तो मैं हम्म, उसका कल ना मेरा पति मूवी देख रहा था, तो मैं उसको बता रही थी कि देख ये बंदे ने बेचारी ने मून में वो खरीदा था, फर्स्ट इंसान है जिसने वो मून में खरीदा था, और वो खुद ही अभी टपक गया। तो उसका इस धरती का जमीन भी गया, मून का जमीन भी गया। यही होना है सबके साथ। और मैं वही बता रही थी कि प्रभुपाद ने बोला था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स में, प्रभुपाद यही बोल रहे थे साइंटिस्ट इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे पास तो हमारे शास्त्रों में वैदिक मंत्र हैं, उनको अगर हम सिद्ध कर लें तो हम कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट ट्रैवल कर सकते हैं। इतने पावरफुल हमारे पास मंत्रा हैं। तो ये सारी सिद्धियाँ विधियाँ होती हैं, तो ये सब करके जैसे कोई छोटा हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, तो ये सब सिद्धियाँ 1 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, ये सब सिद्धियाँ हैं। तो ये सब है हमारे शास्त्रों में, ये वैलिड है। तो इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। और इवन ये सिद्धियाँ करने की भी क्या ज़रूरत है, इतना इतना आप तपस्या करो, इतने मंत्र जाप करो, फिर फाइनली जाके आप मून पे पहुंचोगे। इससे अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके सीधा इस ब्रह्मांड से निकल के, जन्म मृत्यु की साइकिल से निकल के सीधा ब्लिसफुल हैप्पीनेस भगवान के शरण में पहुँचे, तो वो बेस्ट है ना। जो हरे कृष्णा महामंत्र का हम जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस सारे से आपका ख़त्म। माता जी मैं पता है एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हाँ, हूँ। यस श्योर। माता जी पता है मैंने आज इसे एक शेयर मतलब उससे सुना था, अमृत दादी से जैसे सुना था कि हम ना 4 चीजें हैं जैसे भगवान के विग्रह के रूप में कलयुग में ना, जो हम अचीव कर सकते हैं। जैसे तुलसी है, भागवत है, शुद्ध वैष्णव है और गंगा जल है ना, गंगा माता। तो उन्होंने बताया था, है ना। तो उन्होंने कहा जैसे कंठी है ना हमारे गले में, इसलिए कि हम भगवान को अपने आप को अर्पित कर रहे हैं, है ना। यस, तो बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए कि जो हम अपने आप को अर्पित कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर अगर हम भगवान को चाहें कि हम भगवान को जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर भगवान को हम एक अपने आप को एक फ्लावर समझे, है ना, कि हम एक फ्लावर हैं और भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो वी शुड बी फॉल्टलेस। मतलब फॉल्टलेस मीन्स हमारे अंदर कम से कम काम, क्रोध, ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। तभी तो हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं ना, ताकि ये सब चली जाए और हम भगवान को अर्पित हो पाए। बिकॉज वी शुड नॉट हैव ऑल दिस थिंग कि हम भगवान को कैसे अर्पित होएगा वो चीज, यस है ना, यस यस, है ना। तो फिर मतलब हम वो स्टेज पे पहुंचना है कि ये सब चीजें हमारे जैसे गोस्वामीज होते हैं, उनके अंदर ये सब नहीं होता है। तो हमें वो सब चीजें हमारे अंदर, वो चीज जब तक अचीव नहीं होगी तब तो भगवान हमें छुएंगे भी कैसे। मतलब हमें, मतलब छूने का मतलब नहीं, हमें वो हमें जैसे जैसे कह दिया ना कि अर्पित होने लायक कैसे बनेंगे हम भगवान को, है ना। हम उस लायक तो बनेंगे पहले, फिर हम भगवान के मतलब आई मीन टू से वी आर डूइंग दिस थिंग कि हम भगवान को अर्पित हो पाए, यस। है ना। और भगवान हमें माता जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और चाहे हमारे अंदर फॉल्ट्स भी हैं तो भी भगवान जो है हमें कभी छोड़ते नहीं है। उनकी कृपा है ना, तभी हम आज भगवत गीता पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। और ये सब भगवान ने हमें साधन दिए हैं, हमें भक्तों का संग दिया है भगवान ने, तो ये सब साधन दिए और ये सब से हमारी शुद्धि होगी। नाम जाप सुबह ही आज पढ़ रहे थे ना चैतन्य चरितमृत में कि जो नाम जाप जो है वही केवल इस कलयुग में है, हमें उभार सकता है। और जो भगवान का नाम है उसके अंदर स्वयं कृष्ण प्रेजेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई आग में हाथ डाले, कोई जानता है और आग में हाथ डाले तो भी जलेगा, जो नहीं जानता वो भी आग में हाथ डाल रहा है तो भी जलेगा। तो ऐसे ही भगवान का नाम इतना शुद्ध है, तो अगर जो नाम जप कर रहा है वो धीरे 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 शुद्ध हो ही जाएगा। और ये भगवान की कृपा है। अभी फॉल्ट्स हो सकते हैं, अभी फॉल्ट्स हैं भी, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान हमें अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, भगवान ने अभी तक रिजेक्ट नहीं किया। नहीं माता जी, मतलब भगवान तो ऑफकोर्स करुणामयी है। आई मीन टू से अगर हम अपने आप को अर्पित करना चाहते हैं ना, मतलब अगर हम वी वांट मतलब कुछ अपनी तरफ से, फॉर एग्जांपल हम कुछ
कुछ इनफैक्ट भगवान को हम खाना भी बना के देंगे तो ये देंगे ना मीठा सही हो उसमें, या फिर उसमें जो मीठा नमक होगा सब्जी में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि सब्जी में नमक ठीक हो, है ना। ये वी डोंट गिव हिम कि भाई बहुत सारा नमक हो कोई बात नहीं, भगवान तो एक्सेप्ट करते हैं, पर ये नहीं है ना। तो इट्स लाइक हमारे अंदर भी वो सब होना चाहिए। वी शुड हैव समथिंग, हमारे अंदर वो मिठास होनी चाहिए, हमारे अंदर वो करुणा होनी चाहिए औरों के प्रति, क्योंकि भगवान को निर्मल हृदय चाहिए ना। भगवान को हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान के पास उनके धाम में सब कुछ है, केवल हमारा शुद्ध हृदय, निर्मल हार्ट, निर्मल मंजन सो मोहे पावे। तो उनको केवल हमारा हृदय चाहिए, भगवान हमारा केवल हार्ट चाहिए भगवान को, और उनको हमारा कुछ नहीं चाहिए। तो जितना, और भगवान ही हमारे अभद्र नाश करते जाते हैं। हमने पढ़ा था ना भागवतम में, सारे अभद्र क्या है, भगवान जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं ना, तो भगवान सारे अभद्रों का नाश कर देते हैं, भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तो यस माता जी, यस। हाँ जी माता जी, इसीलिए शायद ये शुद्ध भक्ति इसलिए कि हमें शुद्ध कर सके। यस 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 यस, है ना, यस। क्योंकि दैट्स व्हाई वी केम बैक टू, मतलब तभी हम जा पाएंगे अपने माता पिता के पास में। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे हृदय में केवल जिस दिन हमारे हृदय में केवल कृष्ण की आकांक्षा होगी, कि अभी काफ़ी चीज़ें, अभी लगता है कृष्ण भी चाहिए, साथ में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो जब वो केवल कृष्ण रह जाएंगे ना, तो उस दिन हम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो धीरे धीरे भगवान हमारी अटैचमेंट्स जो हैं, धीरे धीरे नाम जप करते जा रहे हैं। तो ये जो इतने जन्मों के हमारे मिसकंसेप्शंस हैं, हमारे संस्कार हैं, ऐसे मिसकंसेप्शन ऐसे लेके बैठे हुए हैं, ये वो पता नहीं क्या हज़ार तरह की चीज़ें, कंडीशनिंग है। तो ये सब क्या करिए, ये सब अभी कवर कर लेती है, और फिर इतनी चीज़ें बीच में आ जाती है, तो वो धीरे धीरे ये भक्ति जो है वो निर्मल कर रही है हृदय को, और वो भगवान की कृपा से ही ऐसा हो रहा है एक्चुअली में। तो इसलिए भगवान अपना भी रहे हैं, और भगवान साथ में हमें इंस्पिरेशन बन के हमें आगे बढ़ने की हमें वो प्रेरणा भी दे रहे हैं, भक्तों के रूप में, शास्त्रों के रूप में। तो ये सब क्या है, ये सब भगवान ही है। शास्त्र पढ़ रहे हैं वो भी भगवान हैं, भगवान के भक्त गुरु, तो वो भी भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी हमें आके रास्ता दिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो ये सब भी केवल भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो यस, और हमें अपनी तरफ से कोशिश करते रहना है, और जैसे जैसे शुद्धि होती जाएगी उतना ही हम भगवान को अनुभव करने लग जाएंगे। तो यस, और हमें मतलब इसमें कि जब भी हम कभी भी मंदिर जाएं या गंगा के तट पे, जैसे खुशी माता जी जाती होंगी, हर साल जाते हैं ना माता जी, तो जब भी जाएंगे वो, तो वहाँ पे मतलब कहते हैं कि उसमें बैठो मंदिर में, जैसे हम यहाँ इस्कॉन में जाते हैं, मंदिर में बैठो। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम यहाँ बैठते हैं, अदरवाइज इंडिया में यूजुअली दर्शन करते हैं और निकल लेते हैं, भीड़ ज्यादा होती है। यहाँ पे हम कम से कम सेवा तो कर पा रहे हैं, और बैठते हैं, हरिनाम करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया है यहाँ पे डेनवर में हमें। प्रभुपाद माता जी ऑल ओवर इस्कॉन में प्रभुपाद की कृपा से वहाँ पे भक्तों को ये सब सीखने को मिल रहा है, भगवान कौन है, सेवा, अलग अलग तरह की सेवा मिल रही है। तो ये प्रभुपाद की कृपा से ऐसा है, उन्होंने अलग अलग सेवाएं, भक्त हैं, भक्तों का संघ है, ये शास्त्र हैं, भक्त है समझाने के लिए कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो ये सब शिला प्रभुपाद की कृपा से हमें ये सब मिल रहा है, अलग अलग सेवा मिल रही है। और हाँ, इंडिया में थोड़ी भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा कम सेवाएं मिलती है। यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से हम सेवा कर पाते हैं, तो वो भी भगवान की कृपा है। और माता जी मैं कुछ अटेंड करना चाहती हूँ इसमें, जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर हमें मन की शुद्धि मतलब करना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा करना है, सेवा से हमारी मन की शुद्धि होती है। तो वो राइट माता जी? यस। और सेवा का मतलब खाली फिजिकल सेवा नहीं होता, सेवा का मतलब भगवान के नाम का जाप करना, और भगवान की फिजिकल वो भगवान के विग्रह की सेवा, भक्तों की सेवा, ये भागवतम सेवा जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारा सेवा का पार्ट है। जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, तो वो सब मिला के सेवा है। और सबसे बड़ी सेवा है भगवान के नाम का जाप करना, और तो वहीं से सेवा स्टार्ट होती है। नाम जाप करते हैं तो बाकी सेवाएं भी मिलने लग जाती हैं नाम जाप से। तो ये सारी सेवाएं हैं भगवान की। और वही सेवा मेरे से अच्छे से नहीं होती है। नहीं, सब ऐसा नहीं है, सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं भगवान की कृपा से सेवाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते रहे कि उनकी सेवाओं में लगाए रखे। बोली खाने का सेवा अच्छे से हो जाता।
वो तो उस दिन एक माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अभी ऐसे भी 7 मिनट से आप कुछ स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो मैं शेयर करती हूँ। यस एक माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा प्रभु जी को, तो मैं मन में सोच रही थी कि शायद ये हम मेरा ही क्वेश्चन है। तो माता जी क्वेश्चन पूछ रही थी प्रभु जी को कि प्रभु जी, ऐसे होता है कि कभी कभी जैसे भगवान के लिए मन करता है कि चलो राजमा चावल बना ले, फिर वैसा बना ले, तो क्या मुझे लगता है कि ये कृष्णा मतलब वो दे रहे, सिग्नल दे रहे कि आज कृष्णा को वैसा खाना है, तो उसको मैं कैसे समझूं, मतलब क्या कृष्णा सिग्नल दे रहे या मन का, हाँ, मतलब वो मेरा मन का भाव है। तो प्रभु जी ने आंसर दिया कि तुम खाना बनाने से पहले तुम ये मत पूछो पति को कि पति आज राजमा चावल खाना है, बेटा आज राजमा खाओ चावल खाना है, या ठीक है आज राजमा चावल बना देती हो बेटा, और पति को बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ऐसा करने के बाद अगर हमारे मन में आया कि चलो आज राजमा चावल कृष्णा बोल रहे, तो वो कृष्णा नहीं बोल रहे, वो हम जो दिमाग में खिचड़ी पका रहे थे उसका ही आंसर है। बट अगर हम कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहे, अचानक से मन में आया कि आज भगवान चाहते कि राजमा चावल खिलाए, तो भगवान को मतलब सिग्नल दे रहे हैं। तो मैं वही सोच रही थी, मुझे कभी कभी रसगुल्ला का होता है कि अच्छा चलो भगवान को, फिर मैं सोचती हूँ कि वो मुझे खाना है, इसीलिए मैं भगवान को बना के देना चाहती हूँ। बट एक लेवल पे वो भी ठीक है कि चलो एटलीस्ट भगवान को ऑफ़र करते हुए हम खा रहे हैं, तो एक लेवल पे वो भी ठीक है, एटलीस्ट जो खा रहे हैं भगवान को भोग लगा रहे हैं। हाँ, वो हायर लेवल है जो भी बात करी कि भगवान को क्या खाना है अभी, क्योंकि अभी तो वही हो रहा है कि जो हमारा मन कर रहा है फिर वो बनाया और भगवान को ऑफ़र किया, तो एक लेवल पे ठीक है कि एटलीस्ट भोग लगा रहे हैं। और हाँ यस, उस लेवल पे पहुंचना है कि भगवान की इच्छा हो, और धीरे धीरे आई थिंक वो उतनी शुद्धि आएगी, फिर उससे हम उस लेवल पे भी पहुंचेंगे। क्योंकि मेरे गुरु महाराज एक बार ही कह रहे थे कि आधा टाइम ये हमारी हेलुसिनेशन होती है, हाँ कृष्णा को ये खाना है और इसलिए वो बना रहे हैं, तो हमारा ही होता है। तो यस, वो तो फैक्ट है। बट स्टिल एक लेवल पे मुझे लगता है वो भी ठीक है कि चलो जो भी खा रहे हैं वो भगवान को एज अपना घर का मेंबर मानते हुए उनको प्रेम से ऑफ़र करते हुए खिला रहे हैं। लेकिन हाँ, भगवान से प्रार्थना करें कि हम सब की यस वो लेवल आए कि जब जो भगवान को खाना है वो बने। यस माता जी, मेरा और एक क्वेश्चन अगर किसी का नहीं है मैं पूछूं क्या? हाँ यस, क्योंकि आई थिंक अब आगे 5 मिनट्स है, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। तो ना वो एक प्रभु जी के उसमें मैंने लेक्चर में